नमस्कार दोस्तों, मैं हूं वंदना भारती और आप देख रहे हैं कमोडिटी इनसाइट्स। आज है 13 अप्रैल और ये है इवनिंग एडिशन। 7:30 हो चुके हैं और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डेटा यूएस से आ चुका है। ये है एग्जिस्टिंग होम सेल्स डेटा। इस डेटा में अगर देखा जाए तो प्रीवियस एग्जिस्टिंग होम सेल्स यानी कि होम कितनी बिकी थी वहाँ पे, ये 4.13 मिलियन था। लेकिन अब हाउसिंग सेक्टर में भी कोई बढ़िया न्यूज़ नहीं रहा यूएस के लिए, क्योंकि इस बार जो एग्जिस्टिंग होम सेल्स है वो 3.98 मिलियन ही आया है और ये अपने जो एक्सपेक्टेशन थी पहले ही कम थी उसको भी बीट करता हुआ ये नज़र आया, यानी कि एक और कमज़ोर डेटा यूएस इकोनॉमी की तरफ से। अब मार्केट यहाँ पे किस तरीके से इंडिकेशंस दे रही है, मार्केट यहाँ पे रिएक्ट कर रहा है। बाद में सेकेंड हाफ ऑफ 13 अप्रैल को हमने देखा है कि जिस तरीके से रशिया ने एक प्रस्ताव रखा है बीच में मध्यस्थता करने की, उसका इम्पैक्ट जो है सीधा सीधा क्रूड ऑयल प्राइसेस पे हम लोगों ने आता हुआ देखा है। एक शुरुआती उछाल के बाद, क्योंकि सुबह में अगर देखा जाए तो 9% कह सकते हैं कि यहाँ पे ज़्यादा उछाल था, वो अब सिर्फ यहाँ पे 3% रहता हुआ दिखाई दे रहा है। इंटरनेशनल मार्केट में ये 5.65% है, क्योंकि यहाँ पे रशिया ने ईरान से पेशकश की है कि वो मध्यस्थता कर सकता है यहाँ पे वॉर में। एक पॉजिटिव इम्पैक्ट आया है मार्केट पे, लेकिन प्राइसेस अभी भी घरेलू बाजार में 94.41 के करीब है, यानी कि बढ़त जो है वो बरकरार है। आज के दिन भी एक दिन में ही हम लोगों ने यहाँ पे 286 पॉइंट का अपसाइड आता हुआ देखा है। तो मुझे लग रहा है कि यहाँ पे प्राइसेस जो है बहुत ज़्यादा लोअर साइड नहीं जाएगा। 9100 का एक बैंड है, उस बैंड को यहाँ पे मेंटेन करता हुआ नजर आएगा, जबकि अपसाइड अभी भी यहाँ पे 9500 से 9600 है। काफ़ी लोग आप लोगों की क्वेरीज यहाँ पे थी कि क्या यहाँ से सेल कर सकते हैं। यहाँ से आपको सेल करना अवॉइड करना चाहिए, खास करके ओवरनाइट पोजीशंस को कैरी करना, क्योंकि कल के दिन है जो डे ट्रेडिंग सेशन है वो ऑफ है अम्बेडकर जयंती के उपलक्ष्य में, जबकि आपको इवनिंग ट्रेडिंग सेशन यहाँ पे खुली हुई होगी। तो एक जो सुबह का जो इम्पैक्ट होगा वो यहाँ पे आपको इवनिंग के जो सत्र है उसमें देखने को मिलेगा। अब यहाँ पे नेचुरल गैस की बात की जाए, आपको ट्रेड करना चाहिए ऐसी कमोडिटी में जो छोटा लेकिन स्टेबल मूव देता हुआ नजर आए। नेचुरल गैस धीरे धीरे अब 251 की तरफ बढ़ता हुआ अब 251 के करीब है। 255, 257 धीरे 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 यहाँ पे एक ये पॉजिटिव मतलब जर्नी जो है ये यहाँ से स्टार्ट करना शुरू करेगा। तो नेचुरल गैस 2-3 पॉइंट के लिए बिल्कुल शॉर्ट टर्म के लिए एक बढ़िया है। अगर देखा जाए तो बेस मेटल काउंटर काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे क्लैरिटी के साथ ट्रेड कर रहा है, एक अपसाइड मूव है। आप बोलेंगे कि तमाम निगेटिव न्यूज़ के बाद यहाँ पे बेस मेटल काउंटर में अचानक से पॉजिटिव न्यूज़ क्यों आ रही है, पॉजिटिव मूवमेंट क्यों आ रहा है, इसका कारण है जो इस वीकेंड में बात हुई और जिस तरीके से पीस टॉक यहाँ पे फेल हुआ, उससे 2-3 चीज़ें काफ़ी ज़्यादा क्लैरिटी है। हायर क्रूड प्राइसेस, लॉन्गर यहाँ पे आपको जो है वॉर चलेगा, 2 चीज़ें हुई। और तीसरा यहाँ पे है जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ है वो इतनी जल्दी खुलने वाला नहीं है और डिसरप्शंस यहाँ पे रहेंगे। इसकी वजह से ये है जो इन्वेंट्री यहाँ पे ड्राई हो रही थी बेस मेटल में, वो अब हर कंट्री चाह रही है कि वो इन्वेंट्री को पाइलअप करना, यानी कि अपना स्ट्रैटेजिक रिजर्व आने वाले समय के लिए बना के रखना। कोई ये एग्जिस्टिंग डिमांड नहीं है, फ्यूचर्स डिमांड को भी, एग्जिस्टिंग डिमांड के साथ साथ वो फ्यूचर्स डिमांड को भी कवर अप करने के लिए अब यहाँ पे रॉ मटेरियल का आयात कर रहे हैं, चाहे वो स्टील का हो, आयरन ओर हो या कोई भी कमोडिटीज़ हो, क्योंकि आने वाले समय में वो चीज़ें इनके पास उपलब्ध रहें और उन्हें बहुत ज़्यादा दाम पे ना लेना पड़े। इसकी वजह से भी एक अपसाइड जो है वो देखने को मिल रहा है। कॉपर मैंने आपसे कहा था 12 वो तो बहुत बढ़िया से आ गया, मुझे लग रहा है कि 1240 1250 भी आएगा। और निकल में 1645 का लेवल आ रहा है, नेक्स्ट यहाँ पे 1680 मुझे नज़र आ रहा है कि 1680 तक आना चाहिए निकल को। और जिंक में अगर आप देखें 332.75 है, 335 एटलीस्ट इसको मान के आप चलिए। जब मैं बेस मेटल काउंटर की बात करती हूँ तो आपको अपने आप मेटल स्टॉक्स पे ध्यान देना चाहिए, चाहे हिंदुस्तान कॉपर हो, हिंदुस्तान जिंक हो, नैल्को हो, हिंडाल्को हो। आपको मोमेंटम ट्रेड यहाँ पे करना है तो फिर आपको छोटी छोटी रैलीज को लेना होगा। अभी ये रैलीज आ रही हैं, बाद में एक करेक्शन आएगा तो फिर वहाँ से आप अपना हल्का प्रॉफिट बुक करके फिर वेट कर सकते हैं एक अच्छे डिप का। लेकिन ओवरऑल देखेंगे तो कमोडिटी में एक बुल रन जो है कमोडिटी का सेक्युलर बुल रन वो आया। पहले तो वो गोल्ड सिल्वर में आया, फिर कॉपर में आया, फिर क्रूड में आया, फिर बाकी बेस मेटल्स में आया। और जो लास्ट लेग ऑफ रैली है इसमें हम लोगों ने एग्रीकल्चर में यहाँ पे एक रैली आता हुआ देखा, ट्रिगर्स मिल गया उसे सप्लाई डिसरप्शंस का। दूसरा यहाँ पे मिला अनफॉर्चुनेट, लेकिन यहाँ पे मानसून इस बार जो लॉन्ग टर्म एवरेज होता है एलपीए उस वहाँ इसका सिर्फ 92% या 90% यहाँ पे मानसून होना, यानी कि मानसून कम है, एल नीनो का भी इम्पैक्ट है। तो आप एग्री कमोडिटीज़ में भी यहाँ पे देख सकते हैं, खास करके ग्वार काउंटर मुझे स्ट्रांग लग रहा है।
12,000 तक मुझे लग रहा है। ग्वार सीड की बात की जाए वो मुझे 5800 से 6000 का लेवल लग रहा है। चलिए अब लास्ट में यहाँ पे बात करेंगे गोल्ड और सिल्वर की, क्योंकि गोल्ड सिल्वर में हम अभी यहाँ पे हम लोग एक डाउन साइड मूवमेंट आता हुआ देख रहे हैं, लेकिन ये 4700 को होल्ड किए हुए हैं अभी तक। $40 का जो दबाव है जो मॉर्निंग में भी देखा था वही लगभग यहाँ पे देखने को मिल रहा है। मुझे लग रहा है कि एक बार 1,51,000 50,000 वाला लेवल होल्ड यहाँ पे करना चाहिए गोल्ड को, और वहाँ से एक बार अगर वापसी आती है तो हम यहाँ पे 1,55,000 54,000 55,000 वाला लेवल आता हुआ देख सकते हैं। यानी कि मोटा मोटी फिलहाल डाउनसाइड बायस यहाँ पे रहेगा, प्रेशर रहेगा, लेकिन 1,50,000 से 1,55,000 का लेवल जो है वो आता हुआ दिख सकता है। बायस कहेंगे फिलहाल आज के दिन रेंज बाउंड है, लेकिन करेक्शन पे हो सकता है कि एक बाइंग जो है वो रिटर्न आती हुई दिखे। अब सिल्वर की बात करेंगे, एक इंडस्ट्रियल कमोडिटी है ये, और यहाँ पे इंडस्ट्रियल डेटा खराब आया, तो मेरे ख्याल से यहाँ पे थोड़ा सा जो फर्क है वो सिल्वर पे ज़्यादा देखने को मिल रहा है। 3% का डाउन साइड है। 74 का लेवल अभी भी यहाँ पे इसने होल्ड किया हुआ है। आपको मैंने कहा था कि $73 काफ़ी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, उससे नीचे क्लोजिंग नहीं हो रही है, तब तक आप मान के चलिए कि अपसाइड में 78 के चांसेस हैं। लेकिन एक जो अपसाइड लेवल आए तो ही यहाँ पे आपको बाइंग करनी चाहिए। एक हर्डल मतलब यहाँ पे वो पार कर जाए। वो हर्डल कितने का है? 2,45,000 का। 2,45,000 से ऊपर आए तभी आपको बाय यहाँ पे करनी चाहिए, नहीं तो लोअर लेवल का वेट करना होगा। और अप साइड मुझे लग रहा है कि 2,54,000 60,000 आप लोग बोल रहे थे कि आपने कहा था। चीज़ें मैंने हमेशा यही कही है कि एक लीनियर उसमें आपको मूवमेंट नहीं मिलेगी, दोनों साइड की मूवमेंट मिलेगी, लेकिन बाय सब साइड का है। आज का दिन यहाँ पे दबाव का रहेगा, कितना और बढ़ सकता है 2,35,000 से 2,33,000, लेकिन वो लेवल ऐसा रहेगा जहाँ पे कि आपको जो ETF बायर्स हैं उनको भी एक बार एवरेजिंग करनी चाहिए, क्योंकि नेक्स्ट लेग ऑफ रैली में हम यहाँ पे एक बार फिर से 2,54,000 की तरफ सिल्वर गई भी थी और वहाँ जाता हुआ दोबारा देख सकते। तो ये आज का अपडेट था, और ध्यान से ट्रेड करिएगा, क्योंकि कल यहाँ पे मॉर्निंग ट्रेडिंग सेशन क्लोज है, इवनिंग ट्रेडिंग सेशन खुला हुआ है, लेकिन जब इवनिंग ट्रेडिंग सेशन खुलेगा उस समय डेटा भी रहेगा और US भी ओपन होने वाला रहेगा, तो वॉलेटिलिटी यहाँ पे बहुत सारा हायर साइड में देख सकती है। और क्रूड में सेलिंग साइड में पोजीशंस को ओपन करके ना जाए, नहीं तो ये बहुत बड़ा मतलब एक रिस्की गेम आपके लिए हो जाएगा। थैंक यू।